नमस्कार। आपका स्वागत है शुक्र योग के एक और एपिसोड में। आज का हमारा जो टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि हम कौन सा रत्न पहने। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है कौन सा रत्न पहने, और ये 2 नंबर पे है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ही किया जाता है, जब भी कोई जातक आता है तो वो पूछता है कि हम कौन सा रत्न पहने। लेकिन ये क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए, और वो होना चाहिए कि हम रत्न पहने या ना पहने, भी रत्न को पहना जाए कि नहीं। आपकी कुंडली ये अलाउ करती है कि नहीं कि आप कोई स्टोन पहनेंगे कि नहीं। पहले ये देखना है कि हमने एक रत्न पहनना है कि नहीं पहनना। उसके बाद में फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा रत्न पहने। जैसे कि ये कुंडली दिखाई गई है, ये सिंह लगन की कुंडली है। अगर आपके लगन, जो आपका लगन है, मान लीजिए वो कम डिग्री में है, 2 डिग्री का है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक किसी भी ग्रह की बाल अवस्था होती है, और 6 डिग्री से 12 तक उसकी कुमार अवस्था होती है। 12 से 18 डिग्री ये युवा अवस्था होती है, जब ग्रह अपना अच्छा या बुरा पूरा प्रभाव यहाँ पे देते हैं। और 18 से 24 डिग्री तक वृद्ध अवस्था होती है, 24 से 30 मृत अवस्था होती है। मतलब ये जो आपका 24 से 30 है और 0 से 6 डिग्री है, इनका असर लगभग 0 से थोड़ा सा ही ऊपर रहता है। इनका असर ज़्यादातर आपकी कुंडली में देखने को नहीं मिलता। अगर अच्छा है तो आपके जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी कम रहेगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपका मान लीजिए ये सिंह लगन है, सिंह लगन में आपका लगन ही 2 डिग्री का है, ठीक है जी। तो मतलब आपका जो लगन है वो बाल अवस्था में आ गया। अब अगर आपकी कुंडली में उसी टाइम पर जो आपका सूर्य है वो भी लगन में पड़ा हुआ है, या किसी शुभ भाव में पड़ा हुआ है, जैसे पंचम भाव में पड़ गया, नवम भाव में पड़ गया, और यहाँ पे पड़ गया, तो आप अपने लगन को मजबूत करने के लिए मणिक रत्न धारण कर सकते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर लगन पड़ा हुआ है 12 डिग्री का, लेकिन सूर्य पड़ गया आपका 1 डिग्री का। फिर भी आप सूर्य का जो रतन है, मणिक है, आप उसको धारण कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर वो बहुत सारे जातक आते हैं और बोलते हैं कि जी हमने रतन धारण कर लिया। मान लीजिए शुभ भाव में हमने रतन धारण कर दिया, लेकिन रतन का कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव असर नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव असर तभी होगा जब उसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो आपको पॉजिटिव भी असर दिखाएगा। अगर आपने किसी गलत ग्रह का पहन लिया है, वो आपकी कुंडली में नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव असर भी आपके जीवन में आएगा। तो उसकी क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने स्टोन पहना है, ठीक है जी। उसके बाद में आता है कि मान लीजिए आपका सिंह लगन है, लेकिन सिंह लगन का मालक 6ठे भाव में चला गया है। चाहे यहाँ पे आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, लेकिन लगन का मालक 6 में चले गया, 8 में चले गया, 12 में चले गया, तो इन स्थितियों में आप कोई भी रत्न को धारण नहीं करेंगे, मणिक रत्न को धारण नहीं करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो इसके साथ आपका 6ठा, या आपने अगर 8 में है तो 8वां, और 12 में है तो 12वां भाव भी एक्टिवेट होगा। इसलिए कोई भी लगन पहनने से पहला तो क्वेश्चन है कि आपको पहनना है कि नहीं पहनना है। उसके बाद में डिसाइड होगा कि आपको कौन सा पहनना है, ठीक है जी। अगर आप की कुंडली में कोई ग्रह शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ अवस्था में बैठा हुआ है और कम डिग्री में है, तो आप पहन सकते हैं। अगर वो अशुभ हो गया है तो आपको कतई ही उसको जो स्टोन है, उनका रत्न है, उसको धारण नहीं किया जाता। शुक्र योग में इंसान जो है वो स्टोन क्यों धारण करता है?
वो या तो जीवन में सुख चाहता है या समृद्धि चाहता है। इन दो चीज़ों को लेकर वो अपने जीवन में इन रत्नों को धारण करता है। जरूरी नहीं है कि आपको रत्न धारण करने से ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। शुक्र योग में एक साधना सिखाई जाती है, शुक्र मणि की साधना। शुक्र मणि की साधना एक ऐसी साधना है कि आपके कोई ग्रह चाहे पॉजिटिव पड़े हुए हैं चाहे नेगेटिव पड़े हुए हैं, अगर वो साधना करते हैं आप, उसे प्रत्येक जातक कर सकता है, उसे प्रत्येक जातक कर सकता है। किसी तरह का उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप शुक्र मणि की साधना निरंतर करते हैं तो आपके जीवन में सुख के साथ समृद्धि भी आएगी और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आपको किसी स्टोन को पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधना का कोई नेगेटिव असर नहीं है। ये एक सात्विक साधना है। इसे आप कभी भी किसी भी शुक्रवार से हमारे यहाँ कार्यालय में आकर आप सीखकर उसे शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।